द बिग पिक्चर विद आरकेएम, इसमें हम रोजाना बातचीत करते हैं चुनाव के दौरान आने वाले मुद्दों के बारे में, इनके पीछे छिपी बातों के बारे में और इससे पड़ने वाले असर प्रभाव के बारे में। तो जो दो बड़ी बातें हैं, आज इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए IVS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि जी, आज बहुत कुछ चुनावी मैदान में हुआ है, लेकिन प्रचार से हटके एक तस्वीर जो शाम ढलते ढलते पूरे रंग के साथ सामने आई, वो एक केजरीवाल का अंतरिम बेल पर रिहा होकर बाहर आना। जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए बूस्ट है, लेकिन इंडिया गठबंधन के चेहरे पर भी चमक दिख रही है। अगले 4 चरणों पर ये कितना असर डाल सकता है? पुनीत, पूरे देश की और मीडिया की नज़र इस बात पर थी कि केजरीवाल के साथ आखिर होगा क्या। जब पिछली बार ऐसा लग रहा था कि कोर्ट ने कुछ निर्णय मन बना लिया है या कुछ निर्णय ले लेंगे, लेकिन उन्होंने 3 दिन के लिए अपना फैसला जो टाल दिया। और जब आज जैसे ही शुरुआत हुई सुनवाई की, उनको कोर्ट ने 1 जून तक बेल दे दी। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि जेल से बाहर छूटने के बाद केजरीवाल का दोबारा से चुनावी मैदान में आना, ये आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत ही जोश भरा एक कदम होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं केजरीवाल। और जो अभी राज्य जहां पर आपका प्रभाव है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो जगह तो उनकी सरकार भी है, वहां पर अभी चुनाव बचे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है आपके लिए और इंडिया अलायंस के लिए कि अब उनके पास एक केजरीवाल जैसा हथियार होगा जो कि इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में जाकर उनके लिए प्रचार करेगा। अच्छे कम्युनिकेटर हैं, भाषण भी खूब अच्छा देते हैं, तो ये भी उनके फ़ायदे में जाएगी, उनके फेवर में जाएगी। देखना ये होगा कि वो अपने को किस तरीके से पेश करते हैं, एक योद्धा की तरह कि देखिए मैं लड़के आ गया, बाहर आ गया, मेरा कोई कुछ नहीं कर सका और हम सच्चे हैं और हम पक्के हैं और हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, जो उनके शब्द होते हैं। या फिर वो एक विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हैं कि जी देखिए मेरे को, मैं जनता के लिए काम करता हूँ, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, इसलिए मेरे को जेल में रखा, इसलिए मुझे जनता से दूर कर दिया, इसलिए मुझे आपके बीच में नहीं आया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, देखने वाली बात होगी कि अपने किन शब्द बाणों से वो मोदी की तरफ और अपने विपक्षियों की तरफ हमला करते हैं। और ये चूंकि कांग्रेस उनके साथ दिल्ली में अलायंस में है, और तो इसलिए आपने देखा कि उन लोगों ने भी उनके उसका काफ़ी स्वागत किया। तो ये तो हुई पहली बात। लेकिन दूसरी बात जो है भाई, अगर यही मापदंड अगर अपनाया जाए कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अगर बेल मिल सकती है, तो भाई जो दूसरे नेता हैं जेल में, जैसे कि हेमंत सोरेन हैं या के कविता हैं, या कोई एक पंजाब में कोई एक जो जिसका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में आता है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो इस तरीके के नेता हैं, तो क्या ये उनका भी अधिकार बनता है कि उनको अपने चुनाव लड़ने के लिए या अपना प्रचार करने के लिए बेल मिले? तो एक ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है देश के सामने। इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है, क्योंकि जो कोर्ट ने कहा केजरीवाल के मामले में कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और जो ये चुनाव है वो 5 साल में एक बार आता है। तो ये उनको, इसलिए हम उनको केवल चुनाव प्रचार के लिए ये हम मौका दे रहे हैं और उनको इंटरिम बेल दे रहे हैं 1 जून तक। 1 जून को आखिरी राउंड है। तो हेमंत सोरेन को भी ये मौका मिलना चाहिए, वो भी एक मुख्यमंत्री थे और उन्होंने याचिका फाइल भी कर दी है। सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई है। के कविता जो BRS की नेता हैं, वो भी जेल में हैं, उनकी आज ही याचिका हाईकोर्ट से निरस्त हुई है। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी? तो ये सवाल है कि क्या ये प्रेसिडेंट एक बन जाएगा कि भाई अगर आप नेता हैं और आप जेल में हैं, तो अगर चुनाव आए हैं तो आपको चुनाव प्रचार करने के लिए मौका मिले। तो ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि क्या केजरीवाल जिस तरीके से कई रिकॉर्ड, कई कीर्तिमान बना चुके हैं, तो एक ये नया प्रेसिडेंट भी वो देश में चालू कर दें। बिल्कुल। तो आने वाली चीज़ों में जिसका दोनों का आपने बाकी नेताओं का जिक्र किया, उनके साथ क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन ये तय है रवि जी की आम आदमी पार्टी खेमे में जश्न सा माहौल है और उनका आत्मविश्वास भी इससे बढ़ गया है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। वहीं एक और व्यक्ति हैं राहुल गांधी, जिनका कॉन्फिडेंस आजकल अलग लेवल पर है। इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल हितेश, आज उनका भाषण मैं देख रहा था कानपुर की रैली में। वो अपने अलायंस पार्टनर SP के साथ, अखिलेश यादव के साथ एक रैली में थे, जहां पर उन्होंने ये कहा जनता से कि आप ये लिख कर रख लो
कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। हालांकि उन्होंने जिस भाषा में बोला मैं यूज़ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री पद के लिए एक सम्मान होता है। तो उन्होंने कहा कि आप लिख कर रख लो कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उनको ये जो जीत का जो आभास हो रहा है या जो उनमें जो जोश आया है, वो मुझे इसलिए लगता है कि आखिर वो उनको ये लगता है कि अगर मोदी ने अडानी और अंबानी का जिक्र कर दिया अपने भाषणों में तो उनकी आधी जीत हो गई। क्योंकि वो इतने समय से कोशिश कर रहे थे अडानी अडानी कहकर कि आखिर वो उनको ये लगता होगा कि शायद मैं मोदी को इसी एजेंडे पर ले आया हूं कि उनको भी अडानी और अंबानी का नाम लेना पड़ा। और तो उन्होंने कहा कि आप लिख कर ले लो। उधर मोदी जी भी लिख कर लेने को तैयार है कि भैया वो तो प्रधानमंत्री रहेंगे और जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तो वो आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे। तो इस तरीके का अब देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि एक तो 13 तारीख को है, उसके बाद 3 राउंड और बचेंगे। तो कितना जोश और क्या मजा आता है। फिर एक केजरीवाल भी एक नया तड़का लेके आने वाले हैं इस पूरे चुनाव प्रचार में। तो ये अब थोड़ा सा मजा आने लग गया है। और भी ये बहुत बात है, लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि नेताओं की किस्मत में केवल वोटर ही लिख सकता है कि सत्ता उनको देगा या नहीं देगा। बाकी नेता क्या लिख कर दे रहे हैं उस पर कितना भरोसा किया जाए ये तो अपन सबको मालूम ही है। जी चलिए, तो नेता क्या लिख कर देने को तैयार हैं, इससे बहुत ज़रूरी है कि आप यानी आम जनता उनके भाग्य में क्या लिखते हैं। अब ये कितना असरकारी होगा ये थोड़े दिन बीतने दीजिए, धीरे धीरे करके सब खोलेगा, सब सामने आएगा और सरकार का मंच आपको बताएगा। रवि जी बहुत शुक्रिया आज के इस सिनेरियो पर बातचीत करने के लिए। देखते हैं कि आगे इसका क्या असर होता है।